मुफ्ती तकी उस्मानी के फतवे के बारे में जो है काफ़ी बात चल रही है कि भई उन्होंने कोई फतवा दिया है कि पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को लेके कि ये इसको इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन इसके बारे में कोई जो है वो सॉलिड न्यूज़ अभी तक नहीं आई है रिटन या उनकी तरफ से उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह के अंदर, लेकिन ये बात फैली हुई है। अब वो है या नहीं है, बहरहाल इसका मकसद जो है आप सबको अंदाज़ा है कि पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है वो यहूदी प्रोडक्ट, और अगर आप उसे खरीदेंगे तो उसका जो पैसों का पोर्शन है वो डेफ़िनेटली वहाँ पे इस्तेमाल होगा, और जिन चीज़ों के मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो हम सबको पता है। सो इसमें जो है वो, अगर हम साइंटिफिकली भी चलें इस बात को, तो मैंने आपको ये बताना है कि बीबीसी के अंदर, सीएनएन के अंदर और बहुत सारी ऐसी जो यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे रिसर्चेज़ होती हैं कि कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, सेवन अप वगैरह जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जिन चीज़ों से ये बनते हैं, एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, चाहे वो किसी भी एज के लोग हैं, ह्यूमंस के लिए ये डिजास्टर है बिल्कुल। चाहे वो उसका जो कलर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो काला कलर इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आप काले कलर को कहते हैं कि नहीं भाई मरिंडा का कलर तो ऑरेंज है, तो जो भी ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो रहे हैं यूज, इसके अंदर इतनी सारी जो है वो शुगर के एक खास मिकदार है जो मतलब कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर यूज हो रहा है। तो नेचुरली अगर आप अपने आप की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा शुगर जब डालते हैं, तो ब्रेन जो है वो यूज टू हो जाता है और उसके अंदर क्रेविंग बढ़ती है। क्रेविंग का मतलब ये होता है कि बार बार दिल चाहता है, बार बार ललचाता है कि भाई आप इतनी ज्यादा शुगर जो है वो हाई अमाउंट के अंदर बार बार लें। सो ये जो शुगर का, जो रिफाइंड शुगर है जिसका ताल्लुक क्रेविंग के साथ है, तो वो क्रेविंग जो है वो आपको बार बार फोर्स करती है कि एक ग्लास आज ले लिया है कोल्ड ड्रिंक का, पेप्सी का, तो नेक्स्ट डे जो है वो आप 2 ग्लास लें, या उससे नेक्स्ट डे जो है आप जब तक वो पिएंगे नहीं तब तक जो है वो आप के अंदर जो है वो बात नहीं आएगी, एक किक नहीं मिलता जैसे हम कहते हैं कि भाई। सो इसे कहते हैं डिपेंडेंसी। सो ये शुगर लेवल्स जो है वो बच्चों के अंदर बे इंतहा नुकसान जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, बच्चे जो हैं वो इतने हाइपर पहले नहीं होते थे। अगर आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुने कि उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत फुर्तीलापन, तेजीपन उनके जो है अंदर आ रहा है, या फिर बहुत ही मायूस, एंजाइटी, ये सब चीजें, डिप्रेशन वगैरह टीनेज के अंदर, बहुत छोटे बच्चों के अंदर जो है आजकल बच्चे कहते हैं कि भाई ये डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। इतने छोटे बच्चों के अंदर डिप्रेशन कहाँ से आया, कभी पहले ये चीजें नहीं थी। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर यूज हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई ये आप फ्लश को इससे धोएं, पेप्सी कोका कोला से आपका फ्लश जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो उसको डेफिनेटली आप जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं वही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप देखेंगे कि पेप्सी कोका कोला वगैरह के अंदर भी हैं। लेकिन ये तो खैर एक अजीब सी बात हो जाएगी कि हम उसको कंपेयर करें एक टॉयलेट क्लीनर के साथ। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स टॉयलेट क्लीनर के अंदर है वो बेशक उसके अंदर पाए जा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी का डेफिनेटली फर्क है। तो मैं उस चीज के बारे में नहीं कहूंगी कि वो कोई टॉयलेट क्लीनर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन उस चीज को बनाया इस तरह से गया है कि डेफिनेटली वो अपना बिजनेस देख रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में ये बात है कि आप इसको रिलीजियसली कहें या फिर आप इसको साइंटिफिकली, दोनों सूरत हाल में इस वक्त आपके सामने है। और अपने बच्चों को, और जो भी एज ग्रुप के अंदर हैं, वो बॉटम लाइन ये है कि मैं आपको कोई इस तरह की लंबी चौड़ी वीडियो करके बताना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हर सेहत के लिए जो है वो इसके अंदर जो कलर्स है यूज हो रहे हैं, चाहे वो ब्लैक है, ऑरेंज है, चाहे इसके अंदर जो शुगर की ज्यादा अमाउंट जो यूज हो रही है वो आपको एडिक्टिव बना रही है। अगर आप कहते हैं कि भाई जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज हो रही हैं, तो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आप सर्च करें कि डाइट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं डाइट के अंदर, जिसे आप कहते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं जो कि आपके कैंसर जो है, कैंसर कॉजिंग जो है सब्सटेंसेस कहलाते हैं, और ये काफी तहकीक से बात साबित हो चुकी है। सो इतनी सारी चीजों को सामने रखते हुए जो है मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप के अंदर रिसर्चेस जो हैं वो पढ़ा करें, बड़ी बड़ी जो रिसर्चेस हैं गूगल किया करें। सिर्फ यूट्यूब और उसको सर्च जो है इंजन को आप ऐसी वैसी और उधर उधर की चीजें देखने के बजाय जो है कोई काम की चीज जो है उसको भी देखें। तो इस पे आप ज़रूर गौर करें, अपने और अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करें। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, नॉर्वे, फ़िनलैंड, जहाँ पे कोको कोला, पेप्सी वगैरह जो है वो बैन है। और आप उन मुल्कों के अंदर देखें, फ़िनलैंड के अंदर, नॉर्वे के अंदर, कि इन बच्चों के अंदर जो स्टडीज़ वगैरह हैं, जो पढ़ते हैं ये बच्चे, ये दूसरे जो ममालिक के बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर स्टडी करते हैं।
और इनकी नशोनुमा वगैरह भी बहुत अच्छी है। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के, चाहे आप इसराइली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे आप मज़हबी निगाह से इस चीज़ को देख रहे हैं, या फिर आप साइंटिफिकली देख रहे हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपना अमल लेकर आएँ।